नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। शुरू करते हैं सारी खबरों को विस्तार से, जानते हैं आज की सारी काम की खबरें और जानेंगे इन सभी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो 10 मिनट में बस आप इस वीडियो को, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर 10 मिनट पूरी ना देख सको तो सिर्फ 5 मिनट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 मिनट तक मैं सारी इंपॉर्टेंट खबरें बता दूंगा जो महत्वपूर्ण होगी, और उसके बाद कुछ ऐसी खबरें रहेंगी जो भी देश दुनिया की होंगी वो भी महत्वपूर्ण आप देखें, तो आगे तक देख लीजिएगा, आपसे मेरा निवेदन है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करता हूँ पहली खबर से। जी हाँ, रंग लाई योगी सरकार की मेहनत, यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग के करार पर हुए हैं 39 उद्योग शुरू। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के समझौते के बाद अब 39 उद्योगों का संचालन शुरू हो गया है, और कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन तो हो रहा है, जैसे कुछ होटल हैं, कुछ नर्सिंग कॉलेजेस हैं। जैसे आपको मैं काफ़ी समय से मेरी पुरानी वीडियोस में बताते हुए आ रहा हूँ, तो उसी को शुरू कर दिया गया, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, बेकरी, साड़ी, होटल, पीवीसी पाइप, फार्मेसी, कॉलेज, डेयरी, टेक्सटाइल, ग्लास आदि क्षेत्र के उद्योगों में काफ़ी शामिल हुई हैं चीज़ें, और काफ़ी बड़ा फायदा और रोजगार के अवसर देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जल्द मिलेगी उमस से राहत, आज से 19 तक पड़ेगी बौछारें, 20 को होगी भारी बारिश। आपको बता देना चाहता हूं कि यूपी वालों को जल्दी उमस से राहत मिल सकती है। जी आपको बता दें, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी कि 17 से 19 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। जी हाँ, तो मौसम में जो उमस है वो थोड़ी सी वापस कम हो जाएगी, तो बारिश की बौछारें पड़ेंगी तो थोड़ी सी गर्मी और कम हो जाएगी। जी हाँ, लेकिन आपको पता है कि उमस की वजह से पसीने छूट रहे हैं। जी हाँ, आपके छूट रहे हैं कि नहीं पसीने, बताना कमेंट्स में। चलिए उसी के बाद बात करते हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि हाथरस में जो भगदड़ हुई थी उस पर क्या बोले हैं भोले बाबा। उन्होंने बताया कि होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना है, हाथरस भगदड़ पर बोले भोले बाबा। आपको बता दें, हाथरस भगदड़ पर भोले बाबा सूरजपाल ने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत अवसाद में ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन जाना है, भले ही कोई आगे या पीछे जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसी चीज़ बोलना किस हद तक सही है, आप मुझे एक बार कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसी घटना में लगभग 121 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। आपको बता देना चाहते हैं इस बात पर जो भी संवाद बोला गया, आपको क्या लगता है सही है, तो कमेंट्स में बताइएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है ये मामला। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर, बजट 2024। क्या आपको पता है भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था? क्या है ब्लैक एंड ड्रीम बजट का किस्सा? आपको बता दें, आज़ाद भारत का जो पहला बजट है वो 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, और इस देश के वित्त मंत्री RK शनमुगम चेट्टी ने इसे पेश किया था। और इस बजट की कुल राशि लगभग 46% थी, लगभग 92.74 करोड़ रुपए रक्षा सेवाओं के लिए अलॉट किया गया था। पर देश का पहला बजट इससे कई साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में स्कॉटिश अर्थशास्त्री ने पेश किया था। आपके लिए बता देता हूँ, पढ़ लीजिए कि जनरल नॉलेज जीके में भी काम आ सके। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर। BSNL का 160 दिन चलने वाला तगड़ा प्लान, 320 GB डेटा और फ्री कॉलिंग वाले ऑफर ने खत्म की सारी टेंशन। आपको बता दें, BSNL अपने करोड़ों यूजर्स को और सस्ते और किफ़ायती रिचार्ज प्लान देने के ऑफर कर रही है। जी हाँ, क्योंकि पता है BSNL अब बाजी मारने के मौके में है। BSNL अपनी लंबी लिस्ट में वैलिडिटी के कई सारे प्लान शामिल कर दिए हैं। आज हम आपको सारे टेलीकॉम्स का सबसे बड़ा प्लान बता देते हैं, जिसमें 320 GB वाला। जी हाँ, जबरदस्त प्लान है, जिसमें 320 GB का डेटा मिलेगा, वो भी धांसू। जी हाँ, यानी कि आपको हर दिन 2 GB का डेटा मिल जाएगा, और 2 महीने यानी कि 60 दिन के लिए फ्री BSNL ट्यून ऑफर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और 8 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वाकई में देखा जाए तो अभी तो बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिचार्ज प्लान है ये। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। MS धोनी का जुनून ओला उबर को पड़ा भारी, कर ली राजगद्दी से उखाड़ फेंकने की तैयारी। आपको बता दें, MS धोनी का कार को लेकर उनका जुनून किसी से छिपा नहीं है, लेकिन यही जुनून ओला उबर जैसी जो राइडिंग हेलिंग कंपनियों के लिए भारी पड़ सकता है। उन्होंने कंपटीटर में भारी निवेश किया है। आपको बता देना चाहते हैं, इसके बारे में बहुत ही तगड़ी खबर देखने को मिली है। इन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं। जी आपको बता दें, जिसमें इलेक्ट्रिकल साइकिल बनाने वाली E-मोटरोड, पुरानी कार बेचने वाले कार24 और ऑनलाइन लेन देन के लिए खाता बुक में शामिल है। उन्होंने उसमें निवेश किया है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये बहुत तकड़ा एक कंपटीशन देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं, इसमें बताया गया है कि ब्लू स्मार्ट और उबर जैसी टैक्सियाँ सेवाएं देती है, लेकिन खास ये बात है कि ब्लू स्मार्ट सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस्तेमाल करती है, और ये धोनी का वाहन उद्योग में स्टार्टअप में किया गया 30 निवेश है। देखते हैं बाकी क्या होता है, लेकिन हाँ, धोनी ने अगर निवेश किया तो सारी चीज़ें आगे निकल सकती है। आप समझ लो किस लेवल का कंपटीशन दिख सकता है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। बाथरूम जाने वाली चप्पल को ट्रेंडी सैंडल बताकर 1 लाख रुपए में बेचा, और इस देश पर फूटा लोगों का गुस्सा। आपको बता देना चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया में, जैसे आप पढ़ सकते हैं, ट्रेंडी सैंडल सेल फॉर 4500 रियाल्स। जी हाँ,
अगर आपको बताऊं, सऊदी अरब के अंदर एक स्टोर में 1 लाख रुपए की कीमत में ट्रेंडी सैंडल के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को हैरानी में डाल दिया। दरअसल भारत में जो बाथरूम में इस्तेमाल होती है हवाई चप्पल, कुवैत के एक स्टोर में 1 लाख रुपए में बिक रही है। सोचने वाली बात है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम इसकी कदर नहीं करते जैसे हवाई चप्पल हम बोलते हैं, और वहाँ पे आप ट्रेंडी सैंडल का नाम देकर लगभग देखा जाए तो 4,590 सऊदी रियाल लगभग, यानी भारत की बात की जाए तो 1 लाख रुपए में बिक रही है। सोच लो, जो हम शौचालय में इस्तेमाल करते हैं क्या क्या बिक जाता है कहीं पे विदेशों में, समझ नहीं आता। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अब जीएसटी चोरी नहीं कर पाएंगे पान मसाला निर्माता, राज्य कर विभाग ने पेश किया नया फरमान। आपको बता देना चाहते हैं कि राज्य कर विभाग ने जीएसटी चोरी करने के लिए पान मसाला निर्माताओं को आदेश दे दिया कि अब नई मशीनों के साथ पुरानी मशीनों को भी यूनिक आईडी नंबर विभाग को देना होगा। विभाग ने पुरानी मशीनों को यूनिक आईडी नंबर देने का अधिकार निर्माताओं को दे दिया है। साथ ही मशीनों को शिफ्ट करने या बेचने की जानकारी भी विभाग को देनी होगी। जी हाँ, तो अब कोई भी मशीनों का जो नंबर है विभाग को अपडेट करवाना होगा। राज्य कर आयुक्त की तरफ से बात बोली गई है, तो अब जीएसटी में कोई भी चोरी नहीं कर पाएगा। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। कौन लेगा या फिर कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड और कौन नहीं। आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, जिसमें आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, अगर कभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ की नीड होती है, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान जो भी खर्चा आता है उसमें आयुष्मान योजना के तहत काफ़ी फायदा हो सकता है। इसमें कौन बनवा सकता है उसके बारे में आपको बता दूं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो बना सकते हैं। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं, अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या फिर अगर बात की जाए आप आदिवासी या फिर निराश्रित हैं, अगर आप दिव्यांग हैं और आपके परिवार में कोई दिव्यांग है, तो इन सभी इसका योजना का आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ फायदा आप उठा सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात करने अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर 12 नक्सली को कर दिया है ढेर। जी हाँ, मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल, अलर्ट मोड पर पुलिस। आपको बता दें छत्तीसगढ़ से लगती महाराष्ट्र सीमा पर बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 12 नक्सली मारे गए और ये मुठभेड़ 5 घंटे तक चली और इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 जवान भी घायल हो गए हैं, लेकिन 12 को नक्सलियों को मार गिराया है। वाकई में बहुत बड़ी बात है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एयरपोर्ट पर बेहोश होकर गिर पड़े बुजुर्ग, महिला डॉक्टर ने यूं बचा ली जान। आपको बता दें कि अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर मेदांता अस्पताल की एक महिला चिकित्सक तैनात थी। महिला चिकित्सक बिना वक्त गए तुरंत मदद के लिए वहां पहुंच कर उन्होंने लगातार CPR देकर बुजुर्ग की जान बचा दी। जी हाँ, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने जान बचाई। 14 जुलाई की घटना बताई जा रही है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। ओमान के पास समुद्र में डूबे तेल टैंकर से बचाए 8 भारतीय, बाकी चालक दल की तलाश जारी। आपको बता दें मामले की ये जो खबर आ रही है वो आ रही है जिसमें 9 नाविकों को बचा लिया गया, जिसमें से 8 भारतीय जबकि 1 श्रीलंकाई नागरिक था। देख सकते हैं कैसे समंदर में पानी तैर रहा है। समंदर में पानी तैर रहा है, जी हाँ, लेकिन इस समंदर के अंदर किस प्रकार से जान बचाई जाती है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में कयासबाजी के बीच राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे सीएम योगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में चल रही बयानबाजी और नई नई अटकलों के बीच बुधवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। जी बाकी और पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा, डिटेल में समझना चाहते हो किसी न्यूज को तो। चलिए इसी के बाद बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। अगले 72 घंटों में पूरा हो कांवड़ यात्रा रूट के मरम्मत का काम, सीएम योगी के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। आपको बता देना चाहते हैं कि भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही जो कांवड़ यात्रा है उसकी तैयारियों में बुधवार को समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। जी हाँ, इस दौरान मंत्री और आला अधिकारी मौजूद रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता दें वो इसीलिए इसके लिए मैनेजमेंट किया गया कि किसी भी प्रकार की जो भी रोडें हैं या फिर सड़कें हैं उस पर किसी प्रकार का कोई पानी ना रहे, कोई गंदगी ना रहे, साफ सफाई रहे, क्योंकि आपको पता है बारिश होगी, पानी भरेगा और सबसे बड़ी चीज़ कि वो जितने भी लोग कांवड़ लेने के लिए जा रहे हैं वो पैदल जा रहे हैं, तो किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इन सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है। और आपको बता दें यात्रा मार्ग की ड्रोन से निगरानी की जाए और प्रमुख अवसरों पर पुष्प वर्षा भी कराई जाए। योगी ने कहा है कि कांवड़ियों द्वारा तय मानकों के साथ डीजे बजाया जाना चाहिए, लेकिन डीजे की ऊंचाई एक तय सीमा से अधिक ना हो। जी हाँ, वाकई में बहुत चीज़ें सोची गई है सरकार की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिकारी खुद बन गया शिकार, शाही का पीछा करते बिल में घुसा युवक, अंदर से निकली पड़ी लाश। आपको बता दें श्रीवस्ती में एक शिकारी खुद ही शिकार बन गया। दरअसल जंगल में शाही का शिकार करने के लिए व्यक्ति उसी की मांद में घुस गया, लेकिन निकल नहीं सका। ग्रामीणों ने देर रात तक शव को मांद से बाहर निकाला।
जी आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहो तो पोज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सारी काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।